हेलो नमस्कार साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिस शोड में एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, इसकी थ्योरी भी देखेंगे और संपूर्ण एनईपी एक ही क्लास में पढ़ेंगे साथियों। बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे, शायद ही इससे कोई क्वेश्चन वार जाएगा। इतनी बेहतरीन रूप से साथियों इस एनईपी 2020 को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय दोनों के लिए ही साथियों, दोनों के पाठ्यक्रम में ये दे रखी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने के पहले मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पहली बार आप इसको देखिएगा एनईपी 2020 को। अब देखिए एनईपी 2020 के शुरू करते हैं। इसके पहले यानी नई शिक्षा नीति 2020, इसमें प्रथम शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति एनईपी के पहले और भी वगैरह वगैरह दे रखा है इसमें साथियों यहाँ तक। लेकिन अपने सिलेबस में केवल एनईपी 2020 है, तो यहाँ से यदि कोई प्रश्न बनता है तो एनईपी 2020 से ही वह पूछेगा। फिर भी साथियों हम कहते हैं ना कि आज की क्लास को पूर्व क्लास से जोड़ना अनिवार्य, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही अध्ययन कराया जाए, तो अपन पूर्व ज्ञान से यहाँ पर जोड़ते हैं इस एनईपी को। 1968 प्रथम शिक्षा नीति, 1986 राजीव गांधी सरकार में द्वितीय शिक्षा नीति साथियों, और 1982 में प्लान ऑफ एक्शन POA, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, प्रासंगिकता, गुणवत्ता एवं लचीलापन साथियों। NCF 2005 यशपाल कमेटी की सिफारिश पर जुड़ा गया है साथियों, और RTE 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, और NEP 2020 सतत विकास को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति का जन्म हुआ, जिसमें 2 समितियां का गठन किया गया। अभी आप केवल के कस्तूररंगन समिति ही आप पढ़ता है, लेकिन इसमें 2 समितियां हैं साथियों। हो सकता है दोनों आपको लिखाई हो, ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको दोनों नहीं लिखाई हो। पहली है TSR सुब्रमण्यन समिति 2015 में। इस समिति का अध्यक्ष स्वर्गीय TSR सुब्रमण्य पूर्व कैबिनेट सचिव को बनाया गया। सतत विकास एजेंडा के तहत प्रत्येक राष्ट्र को सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए TSR सुब्रमण्यन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपना सुझाव मई 2016 में दिया साथियों। इसके बाद दूसरी कमेटी आती के कस्तूरीरंगन समिति 2017। अब जून 2017 में वैज्ञानिक व पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया, और इस समिति ने मई 2019 में रिपोर्ट सौंपी तथा कमेटी ने अप्रूवल दिया साथियों, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की साथियों। नई शिक्षा नीति कब जारी की? तो 29 जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की। किन किन के द्वारा की गई? तो 2 नाम दे रखे, एक रमेश पोखरियाल निशंक हैं और एक है साथियों प्रकाश जावड़ेकर। दिन इसका बुधवार है, तारीख 29 जुलाई 2020 है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बालक को केंद्र में रखती है तथा सीखने में नवीन परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पर बल देती। यानी ये शिक्षा नीति है बालक को केंद्र में रखकर बनाई गई है, और ये तो बनाई गई, यदि इसमें कोई परिवर्तन भी दिखाई देता है तो वो परिवर्तन भी ये एक्सेप्ट करने का ये साथियों इसमें प्रावधान रखा गया है। ये जिज्ञासा, खेल, अनुभव एवं समस्या समाधान और संवाद को सिखाने में महत्वपूर्ण मानती है। इस नीति को 27 अध्याय और 4 भागों में, जिसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारण मुद्दे और क्रियान्वित मुद्दे में विभक्त किया है। ध्यान रखना, इसमें 27 तो अध्याय हैं और 4 भाग है। नई शिक्षा नीति में कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। भाग कितने हैं?
4 भाग है। ठीक है साथियों, कब इसे लागू की गई है, जारी की गई है? 29 जुलाई 2020 में इसको जारी की गई। किसने जारी की गई है? तो केंद्रीय मानव विकास मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, और सूचना संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे जारी किया गया। इस शिक्षा नीति ये हो गया। इस शिक्षा नीति में 5 आधारभूत स्तंभ माने गए जो निम्न है। एक पहुंच, एक्सेस, सामान्य, इक्विलिटीज, गुणवत्ता, क्वालिटी, वह नियता, किफ़ायती, अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही। ऐसे साथ ही इसमें 5 आधार स्तंभ माने गए। पहुंच, सामान्यता, गुणवत्ता, वहनीयता या किफ़ायती और जवाबदेही। ये इसके 5 आधार स्तंभ पर यह कार्य करती है। एनईपी 2020 के लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत को बिना भेदभाव व सार्वभौमिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, यह एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि जब तक 2030 तक साथियों, एक तो भारत में बिना भेदभाव के सार्वभौमिक यानी सभी जगह और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अब इसके सिद्धांतों की बात करती है, किन सिद्धांतों पर कार्य करती है साथियों। पूरी शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। और अब ज़रूर साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। अब देखें, हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, निपुण भारत अभियान के तहत कक्षा 3 तक या 9 वर्ष तक साक्षरता व संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना। अब मेरे साथियों ध्यान रखिए, कक्षा 3 का बालक है वो कक्षा 9 में पहुंच जाएगा। लचीलापन, विद्यार्थियों को रुचि व योग्यताओं के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता हो। संबंधता, सभी ज्ञान की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाना। अवधारणात्मक समझ पर जोर देना। रटने व केवल परीक्षा पर बल देने का विरोध करती है कौन? नई शिक्षा नीति। और अवधारणात्मक समझ पर यह बल देती है। रचनात्मक तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने व नवाचारों पर बल देना। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर यह बल देती है। बहुभाषाविकता, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल देते हुए बहुभाषाविकता पर बल देती है साथियों। यानी प्रारंभिक शिक्षा किसमें हो? मातृभाषा में हो। ये एनईपी 2020 का कहना है साथियों। जीवन कौशल पर बल देती है। पढ़ने के साथ साथ शैक्षिक गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर यह जोर देती है और सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देती है कि लगातार बालक का मूल्यांकन हो। इसीलिए तो क्या सेमेस्टर पैटर्न अपनाया गया, आपको पता हो तो ये बीए में भी सेमेस्टर पैटर्न चालू हो गया इसी नई शिक्षा नीति के अनुसार। और हो सकता है जल्दी साथियों ये अपने स्कूल में भी देखने को मिलेगा। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देता है। विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान प्रभाव देना। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेश तथा शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना। शिक्षकों और संकायों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। ये नई शिक्षा नीति की क्या है साथियों? सिद्धांत है। आगे बात करते हैं। और 15वां सिद्धांत क्या कहता है? अखंडता, पारदर्शिता, संसाधन कुशलता, ऑडिट के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा बनाना, उत्कृष्ट सरकार का शोध, निरंतर व नियमित परिवर्तन के लिए अनुसंधान पर बल देना, भारतीय जड़ों और गौरव से बने रहने पर बल देना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है लेकिन इसके बावजूद निजी व परोपकारी प्रयासों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कुल 4 अध्याय हैं, 4 भाग तथा कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय शामिल है। अब पहला अध्याय में क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला अध्याय में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सीखने की नींव कहा गया है, जिसमें लक्ष्य 2030 रखा गया है, जिसमें शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाती है। अब औपचारिक का मतलब होता है जो हम 4 दीवारी के अंदर यानी स्कूल में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है।
और जो हम स्कूल से बाहर शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जो नियम कानूनों के अनुसार जो जहाँ पर रहकर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो औपचारिक, और जिसमें कोई नियम कानून नहीं होते वो अनौपचारिक शिक्षा। आगे, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बालक को बाल वाटिका के माध्यम से तथा औपचारिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष के बालक को कक्षा 1 व 2 के माध्यम से है। यानी कक्षा 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में चला जाएगा साथियों, ये 6 और 7 का बालक कक्षा 1 में चला जाएगा। आगे देखिए, बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास कक्षा 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है, और यही हमें मनोविज्ञान पढ़ाती है। ये जो NEP 2020 है ये पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है साथियों। तो बच्चों के मस्तिष्क का विकास 85% किसमें, 6 वर्ष की अवस्था के पूर्व हो जाता है। 3 वर्ष के बच्चों को शिक्षा 3 + 5+ देना है साथियों। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीणिक पहलुओं का विकास करना है। NCERT द्वारा 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक अवस्था है। NCFE की शिक्षा का विकास किया जाएगा, जिसमें 2 सब फ्रेम होगी, वर्ष 0 से 3 और 3 से 8, 0 से 3 और जैसे 4 का 8 में जाएगा साथियों। अब देखिए, ECCE के माध्यम से आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका है, ये अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र होंगे। आदिवासी क्षेत्रों की आश्रम शालाओं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रासंगिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। अब आता है दूसरा अध्याय जिसका नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, यानी कि फाउंडेशन लिटरेचरी एम नंबरिंग, जिसे FLN भी कहा जाता है शॉर्ट में साथियों। तो सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है। कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक जो 3 से 9 वर्ष को सार्वभौमिक मूल आवश्यकता, मूलभूत साक्षरता जैसा पढ़ना, सिखाना और अंकगणित व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक क्या करना है, प्राप्त करना होगा। सामान्य विद्यालय के छात्र शिक्षक अनुपात होगा साथियों 30:1, और पिछड़े व दुर्लभ विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात होगा साथियों 25:1। आप ध्यान रखना, सामान्य विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो 30:1 होगा, और जो पिछड़े व दुर्लभ विद्यालय में कुछ छात्र है, ऐसा विद्यालय रहेगा जहाँ पर दुर्लभ और पिछड़े वर्ग के बालक ही पढ़ते हैं साथियों, तो वहाँ पर अनुपात होगा 25:1 छात्र और ये शिक्षक का अनुपात है। आगे देखिए, बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा साथियों। इसी के तहत अभी साथियों मेरे विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अध्यापकों द्वारा किया गया। आपने भी देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि NCERT आई कि अब बच्चे शिक्षक डॉक्टर। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, अध्याय 3, और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए साथियों, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रोथ एनरोलमेंट रेटियो GER को प्राप्त करना व ड्रॉप आउट दर को कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से कहीं चले जाता है साथियों, तो इस जाने को उनको रोकना, यानी कि बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पहले कहीं भी नहीं जाए, उसको स्कूल में पूर्ण रूप से वह स्कूल में आए और अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जिसे बोलते हैं NIMS तथा स्टेट ओपन स्कूल द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम को कक्षा 10 और 12 के समकक्ष होंगे साथियों, और सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग पर विशेष बल देगा। ये अध्याय 3 में। अब आता है अपना अध्याय 4 साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम समग्र, जिसमें स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षा का शास्त्र नाम दिया गया है। अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। अधिगम सीखना कैसा होना चाहिए, समग्र, पूरा अधिगम
एक तो एकीकृत हो, आनंददायी हो और रुचिकर हो। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना है साथियों 5, 3, 3 और 4। 5, 3, 3 और 4 ये अभी तो साथियों अपने शायद ये 5, 3 और 4 थी, यानी 1 से 5, 3 से 3, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। अब अपनी आएगी 5 + 3 + 3 + 4। ये नई शिक्षा नीति है साथियों। अब ये नई शिक्षा नीति यहाँ नहीं है कि 5 वर्ष, इसके बाद साथियों 5 वर्ष के बाद यहाँ पढ़ेगी तीसरी, चौथी और ये 5वीं कक्षा है, ये छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा है और 4 का मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। यानी कि इसको समझिए, पहला है फाउंडेशन स्टेज जिसकी उम्र होगी 3 से 8 वर्ष की। 3 से 8 वर्ष की ये है 3 वर्ष आंगनबाड़ी वे प्री स्कूल के लिए और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्कूल के लिए है। देखना उम्र है इसमें साथियों 3 से 8 वर्ष है और कक्षा इसमें 2 और 3 कक्षा है, 1 और 2 कक्षा है। क्या 1 और 2 कक्षा? 3 वर्ष तक तो बालक कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल में। फिर साथियों वे कक्षा 1 और 2 में जाएगा। जैसे ही वो 6 वर्ष का हो जाएगा तो 6, हाँ यानी 6-7 तक यहाँ पर आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये रहेगा प्राथमिक स्कूल में, कक्षा 1 इसकी प्राथमिक कक्षा है और 2 प्राथमिक स्कूल में रहेगा। इसके बाद वो इसके पहले कहाँ रहेगा? वो आंगनबाड़ी में रहेगा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तो कहाँ रहेगा? आंगनबाड़ी में। केवल ये देखो ये 5 वर्ष लिख रहे हैं, 5 में से 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष कहाँ रहेगा? वो स्कूल में रहेगा, कक्षा 1 और 2 में साथियों। अब आती स्टेप 3, ये 5 + 3 की। तो स्टेप में यहाँ है प्री प्यूबर्टी स्टेज, उम्र इसमें 8 से 11 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष से ये शुरू होगा। यानी कि तीसरी कक्षा 3 जो 8 वर्ष का बालक है वो कक्षा 3 में चला आएगा। यानी कक्षा 3 का जो बालक है वो 8, उसकी उम्र रहेगी 8 वर्ष। कक्षा 3 से 5 वर्ष के लिए इसमें पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, बोलना, कला, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित और विज्ञान शामिल रहेंगे साथियों। इसमें पाठ्यक्रम में क्या? पढ़ना, लिखना, बोलना, कला भी इसमें शामिल रहेगी, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित और विज्ञान सभी इसमें शामिल रहेंगे। तीसरी स्टेज आती है जिसमें मिडिल स्कूल स्टेज, जिसमें बच्चा हो जाएगा 11 वर्ष का और 11 से 14 वर्ष तक का। यह कक्षा उसकी रहेगी साथियों कौन? 6, 7 और 8 रहेगी। क्या रहेगी? 6, 7, 8। इसमें विशेष अवधारणाओं को सीखना वे पाठ्यक्रम में अमूर्त का मतलब है, आपने थांडाई क्या बुद्धि के सिद्धांत पढ़े होंगे, मूर्त, अमूर्त और घामक। तो ये अमूर्त अवधारणा विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक विषय होंगे साथियों। इसमें स्टेज 3 में जिसे मिडिल स्कूल स्टेज कहते हैं। अब छोटी अपनी आती है, वो आती है हाई स्कूल, जिसे हम सेकेंड स्टेज। और इसमें बालक की जो उम्र होगी वो बालक की उम्र होगी 14 वर्ष से 18 वर्ष। ये कक्षा 9 से लेकर साथियों 12 है। पहला पेज कक्षा 9 और 10 का और दूसरा पेज 11 और 12 के लिए होगा। इस पाठ्यक्रम में गहराई व आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षा वे पर ध्यान व विषय चुनने का लचीलापन होगा। अब नोट में आपको क्या देखना है? राजस्थान में 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशन स्टेज कार्यक्रम NCFFS के तहत शुरू किया गया है। विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देता है। कोर्स चुनाव पर बल देता है। सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ाना वे सभी विषयों का ज्ञान देना। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति विकसित करना। योगात्मक आकलन के स्थान पर रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय आकलन केंद्र द्वारा 360 डिग्री प्रोसेस कार्ड बनाना या राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख। ये परख साथियों अभी से चल रहा है विद्यालय में। ये परख हर साल लगभग इस परख का आयोजन किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है साथियों इसका। यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिसीव एंड द एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन और समीक्षा और विश्लेषण। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन सामग्री, विभिन्न प्रोजेक्ट, सर्कल व ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना साथियों। अब अध्याय है 5 जिसमें शिक्षक के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ष 2030 तक
शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक कार्यक्रम यानी CPD हिस्सा लेना होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड में ग्रामीण क्षेत्रों को मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसी विशेष परिस्थिति में शिक्षक का ऑनलाइन शोल आधारित स्थानांतरण होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे बोलते हैं टेट, यानी जिसे बोलते हैं CTET, और प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर ये क्या टेट का आयोजन करता है, जिसे राजस्थान में RTET के नाम से जाना जाता है। अब इसे साथियों रीट के माध्यम से जाना जाता है। विस्तृत और मजबूत किया जाएगा तथा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में भी लागू किया जाएगा। हो सकता है राजस्थान में अगले आने वाले समय में साथियों ये रीट यानी कि टेट आपको 1st, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में देखने को मिले। साथ ही साक्षात्कार व कक्षा में पढ़ने का प्रदर्शन व स्थानीय भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल परिसर की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों से मुक्त किया जाएगा। शिक्षक अपने तरीके से पढ़ सकता है और शिक्षकों को कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्राम CAP हेतु उनकी पदोन्नति वेतन वृद्धि की जाएगी। इन्हीं संस्थाओं द्वारा 2 वर्षीय बीएड डिग्री दी जाएगी। आगे NCET तथा NCERT के परामर्श से एक नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम रूपरेखा तथा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स तैयार किया जाएगा। साथियों अध्याय 7 देखिएगा। अध्याय 7 NEP में ये सिफारिश की गई कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों की विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन जोन क्षेत्र घोषित किया जाएगा और शिक्षा सभी के लिए अधिगम, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह तक शिक्षा के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना उद्देश्य है। केंद्र सरकार सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। अध्याय 7 में स्कूल परिसर की स्थापना। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 2025 तक स्कूलों के समूह बनाकर स्कूल परिसर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें आसपास के सभी छोटे विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होंगे। इसका सर्वप्रथम सुझाव कोठारी आयोग 1964 और 66 के द्वारा दिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसका नेतृत्व DO और CBO करेंगे, यानी कि जिला लेवल पर साथियों CDO करेंगे और ब्लॉक लेवल पर CBO इसका साथियों नेतृत्व करेंगे। हर जिले व राज्य को प्रोत्साहन किया जाएगा कि वह शिक्षा भवन स्थापित करे। अध्याय 8 सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सेवा प्रावधान। शैक्षणिक संचालक की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा निदेशालय की होगी और सार्वजनिक केंद्र शासित प्रदेशों का स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज की स्थापना की जाएगी, जो न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्तापूर्ण मानक का निर्धारण करें। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद स्कूल शिक्षा यानी स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रतिहान फ्रेमवर्क SQAAF यानी स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एम एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित करेगा और राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाएगा, जिसके द्वारा बनाए गए मानकों का पालन सभी विद्यालयों को करना होगा। राज्य के एकाडमिक मानक व पाठ्यक्रम से शैक्षणिक मामले RSCRT के नेतृत्व में होंगे। अब नई शिक्षा नीति के अंतिम प्रारूप में शामिल नई बातें। 1 से 12 के छात्रों को महीने में 10 दिन बस्ता नहीं लाना होगा। कक्षा 1 में 2 विद्यार्थियों के लिए क्लास वर्क के लिए एक नोटबुक तथा कक्षा 3 से 5 वर्ग के लिए 2 नोटबुक रखनी होगी। नवीन शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश है। साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब NEP 2020 में सुझाव पर राज्य की वर्तमान स्थिति। अब राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में अपन देखते हैं साथियों। देखिएगा राज्य की वर्तमान स्थिति देखेंगे अपन।
तो यह है पहला SCF यानी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास RSCRT उदयपुर द्वारा 4 SCF में किया गया है। इस चारों के ये नाम आपको याद रखना है साथी। के विकास हेतु राज्य का 7 डाइट अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक और कोटा को DLC के लिए अधिकृत किया गया है। नोट, इन 4 प्रकार के SCF हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 3 स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया। प्रथम कमेटी संयुक्त कमेटी होगी, द्वितीय कमेटी साथियों SCFTI और तृतीय FCAI, 3 कमेटियों का गठन किया गया है साथियों। अब आगे हम बात करते हैं। स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RSCRT द्वारा स्कूल रीडनेस कार्यक्रम तैयार किया गया है। अभी स्कूल रीडनेस कार्यक्रम क्या है? स्कूल रीडनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माहें अथवा 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित कार्यक्रम तैयार, जो NAP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिश के अनुसार विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण में जुड़ाव करना, स्कूली शिक्षा की तैयारी के कार्यक्रम के शिक्षा शास्त्र के नवीन आयाम द्वारा परिभाषित किया जाएगा साथियों। अब देखिए इसमें क्या, बच्चे तैयार हो, विद्यालय तैयार हो और परिवार तैयार हो। अब रेडनेस जो कार्य पुस्तिका है वो उसका किस प्रकार की होगी देखिएगा। पहली होगी हेल्थ एंड वेल बींग यानी स्वास्थ्य एवं अच्छाई, जिसका पुस्तक होगी जिसका आसमानी रंग की होगी। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेटर यानी प्रभावी संप्रेषण, इसकी पुस्तक होगी जिसका रंग साथियों गुलाबी रंग होगा। इन्वॉल्व लर्नर की यानी संबंध अधिगमकर्ता, जिसकी पुस्तक होगी साथियों हरे रंग की। एकीकृत बाल विकास सेवाएं कक्षा 3 कहते 3 से 4 वर्ष के लिए किलकारी, 3 से 5 वर्ष के लिए उमंग और 5 से 6 वर्ष के लिए तरंग नामक वर्कबुक बनाई जाएगी। ध्यान रखना, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए किलकारी है, 4 से 5 वर्ष के लिए साथियों उमंग है और 5 से 6 वर्ष के लिए साथियों तरंग नामक पुस्तक नाम की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में RSCERT की भूमिका लीडरशिप की होगी, SQAAF की होगी, चेंज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस की होगी साथियों। अब देखिए NEP 2020 को राज्य में क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान सरकार प्रशासनिक अनुसंधान अनुच्छेद 3 विभाग के द्वारा समूह में निश्चित क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया। ये पहली समिति है साथियों जो 10 सदस्यों की होगी। इस समूह का अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद होगा। दूसरी समिति है साथियों, इसमें सदस्यों की संख्या 15 होगी और इसका अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान शिक्षा परिषद, ये भी इसका अध्यक्ष होगा। तीसरी समिति जिसमें 11 सदस्य होगा और इसके अध्यक्ष साथियों यही इसका अध्यक्ष रहेगा RSCRT, यही इसका क्या रहेगा अध्यक्ष रहेगा साथियों। और चौथी समिति होगी जिसमें कितने सदस्य होगा, 9 सदस्य होगा और अध्यक्ष है RSCERT, इसका क्या होगा अध्यक्ष होगा। पांचवी समिति में 8 सदस्य रहेंगे और इसका जो अध्यक्ष रहेगा साथियों कौन रहेगा, अध्यक्ष निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर रहेगा। छठी जो समिति इसमें 11 सदस्य रहेगा और इसका अध्यक्ष कौन है, परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसका क्या रहेगा अध्यक्ष रहेगा। अब विशेष तथ्य इसमें ध्यान रखना है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6222 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं साथियों। CCE लागू कर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कक्षा 1 व 2 में इतने विद्यालयों में ABL किट दिए गया है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में एक सार्थक योजना के माध्यम से 1 वर्षीय क्रियान्वयन योजना का निर्माण किया जाएगा और स्कूल परिसर की स्थापना की गई है और असेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। तो ये साथियों अपन ने आज इसकी थ्योरी पढ़ी है। कल साथियों मैं आपके लिए इसका MCQ लेकर आऊँगा, बहुत बेहतरीन MCQ लेकर आऊँगा। पूरी
आपकी शिक्षा नीति वो जो भी मेरे पास 30 से 40 जो MCQ है उसमें पूरी शिक्षा नीति को मैं आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा साथियों। तो ये शिक्षा नीति थी, इसको आप यदि आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स में आपको कोई ऐड नहीं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें प्रश्न आएगा साथियों। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न आपको ये यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इसकी शिक्षा पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है साथियों, और यहाँ से इसका अच्छा प्रश्न बनता है इस जगह से, और इस जगह से यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। तो ठीक है मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अब ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा साथियों।